इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। अगर जी इस तरह के भरने के लिए आ जाएगा तो कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सब तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक ही सिखाएंगे और जैसे जैसे होगा तो आगे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कॉमन एरर क्वेश्चन भी लेंगे प्रीवियस ईयर का। बस अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह का। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे कि प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम का और जो भी है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वोकेबलरी सब मैं डिस्कस करूँगा सारे एग्ज़ाम का। तो कृपया इस चैनल को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? सी इज स्टॉलर दैन खाली जगह गर्ल्स इन द क्लास। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन रहता है तो उसके साथ ऑल अदर का प्रयोग होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एनी अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ऑल अदर का प्रयोग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। सी इज टॉलर दैन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। सारे जितने भी लड़कियां हैं उनमें से वह जो है सबसे लंबी है ना। और एनी अदर का प्रयोग कब होगा? ये जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है तो उसके पहले एनी अदर का प्रयोग होता है। और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में भी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और होता है एनी अदर का प्रयोग। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। आई कैन नॉट गिव यू। आई कैन नॉट गिव यू, देखो यहाँ निगेटिव सेंटेंस है और मैं बोल ही रहा था कि निगेटिव सेंटेंस में एनी अदर का प्रयोग होता है और सिंगुलर नाउन के पहले एनी अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चांस जो है एक प्रकार के सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले एनी अदर का प्रयोग होगा। ठीक है, एनी अदर का प्रयोग होगा। आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, मैं आपको कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा, दे सकता हूँ, बस एक ही बार मिल गया तो मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, शी विल गिव यू सम मनी। शी विल गिव यू सम मनी, वह आपको कुछ पैसा देंगे। कब देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? शी विल गिव यू सम मनी अनदर टाइम। ठीक है, अनदर टाइम, यहाँ पर अनदर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनदर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जॉन हैज बाउट 2 पेन्स। 2 पेन का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है, लेकिन 2 से अधिक का बोध कराने के लिए एवरी का प्रयोग होता है ना। इस बात को ध्यान रखो। तो ईच का प्रयोग 2 से अधिक में भी होता है, 3 या 3 से अधिक में भी होता है। ठीक है, लेकिन एवरी के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। तो नाउन पेन आ ही रहा है, पेन। तो यहाँ जॉन हैज बाउट 2 पेन्स एंड एवरी पेन इज रेड, यहाँ पर एवरी भरेंगे। ठीक है, एवरी पेन इज रेड। एवरी पेन इज रेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। रोड के 2 ही साइड होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो 2 साइड में से एक साइड को बताने के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर साइड ऑफ रोड, दोनों रोड के दोनों किनारे पेड़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का रहा दिस मैंगो इज। देखो दो आम के बीच तुलना हो रहा है और 2 का तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कौन सा है इसमें जो दिया हुआ है?
दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट। स्वीटर में तो स्वीटर ही लिखाएगा, मोर स्वीट तो नहीं होगा। मोर का प्रयोग कब होता है? जब एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द रहता है तब। स्वीट तो बस 2 ही सिलेबल का है, तो यहाँ पर स्वीटर हो जाएगा, स्वीटर देन दैट। दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? द खाली जगह सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थाउट। दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना भी दुखमय विचार है उसमें कहा गया, उसमें से कौन कह रहा है ना। इसमें 2 से अधिक का तुलना करने के लिए बता रहा है। 2 से अधिक तुलना करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा स्वीटेस्ट। द स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज, माने सबसे मीठा गीत वे सभी हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थाउट, जो कि सबसे दुखी विचारों में कहा जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है? सी इज माई। देखो रिलेशन, जब ब्लड रिलेशन का बोध होता है तो एल्डेस्ट का प्रयोग होता है। सी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। सी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। ओल्डेस्ट नहीं होगा, ओल्डेस्ट कब होता है? जब दूसरे लोगों का तुलना होता है तब। लेकिन यहाँ पर ब्लड रिलेशन मतलब अपनी संबंधी, रिश्ता संबंधी है। बहन एक प्रकार के रिश्ता संबंधी है, और रिश्ता संबंधी को बताने के लिए एल्डेस्ट एल्डर का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखो, ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एल्डेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर एल्डेस्ट हो जाएगा, ELDEST एल्डेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? दिस इज द एल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज। देखो यहाँ पर रिश्ता संबंधी का बोध नहीं करा रहा है, सिर्फ थी बता रहा है। यहाँ पर जो रिश्ता संबंधी नहीं बता रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज, सबसे पुराना घर है। रिश्ता संबंधी बताने के लिए एल्डेस्ट लगता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ रहे तो उसको सुपरलेटिव में दिखाने के लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज, यह सबसे पुराना घर है, ओल्डेस्ट हो जाएगा 8। 9 नंबर में ओल्डेस्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? यू आर खाली जगह देन हरी। तो हरी और उस तुम जो करा, तुम हरी से पुराना हो, ये रिश्ता नहीं बता रहा है कि बड़ा छोटा, ये सब नहीं बता, बस ये बता रहा है कि हाँ बड़ा है कि छोटा है। तो जब अपना रिश्ता संबंधी नहीं है तो ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यू आर ओल्डर देन हरी, तुम हरी से ज़्यादा उम्र में बड़े हो, तो ओल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अपना भाई यार रहेगा तो एल्डर का प्रयोग करेंगे। भाई बहन दादा दादी सब रहेगा तो एल्डर का प्रयोग करेंगे। सिर्फ रिश्ता संबंधी बताने के लिए एल्डर का प्रयोग होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? हु इज सिटिंग टू यू, मतलब बोल रहा है कि आपके सबसे नज़दीक में कौन बैठा हुआ है। आपके जस्ट अगला क्रम में नहीं, नज़दीकी का बोध करा रहा। तो नज़दीकी का बोध कराने के लिए नियरेस्ट का प्रयोग हुआ, नियरेस्ट प्रयोग हुआ, ठीक है। 11 नंबर में नियरेस्ट प्रयोग हुआ। नेक्स्ट तो क्रम बताता है, इसके बाद वो उसके बाद वो क्रम बताता, लेकिन यहाँ पर क्रम का तो बोध हो नहीं रहा है ना, नज़दीकी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट है ना। हु इज सिटिंग नियरेस्ट टू यू, मतलब कि आपके सबसे नज़दीक में कौन बैठा हुआ है। सबसे नज़दीक में कौन बैठा हुआ है? बैठा हुआ तो हज़ारों लोग हैं एक पंक्ति में, लेकिन आपके नज़दीक में सबसे नज़दीक में कौन बैठा हुआ, तो नियरेस्ट का बोध होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? सेंड योर चिल्ड्रेन टू द खाली जगह नियरेस्ट नेक्स्ट स्कूल,
बोला कि अपने बच्चे को भेजिए सबसे नज़दीकी स्कूल में, सबसे नज़दीकी स्कूल में, तो नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट होगा, सबसे नज़दीक के स्कूल में भेजिए। जितने भी स्कूल है उसमें से सबसे जो नज़दीकी स्कूल है, सबसे नज़दीकी स्कूल में भेजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? महात्मा गांधी वाज द लीडर ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर बोल रहा है कि महात्मा गांधी जो अपने समय में जितने भी नेता हुए थे उसमें से सबसे पुराने नेता कौन थे? तो सबसे पुराने नेता, पूर्वज नेता महात्मा गांधी ही थे उस समय में। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? फोरमोस्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। अपने समय के जितने भी नेता थे उसमें सबसे पूर्वज नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा बल्कि फोरमोस्ट होगा। क्या लिखेंगे? फोरमोस्ट। महात्मा गांधी वाज द फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। उस समय के सबसे पूर्वज नेता थे। ठीक है, यहाँ पर क्रम नहीं बता रहा है कि ये होगा ये होगा, पहला क्रम दूसरा क्रम, ये तो बस बता रहा है कि कौन पूर्व नेता थे, ये बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? हु वाज द खाली जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से क्रम बताया जाता है। और क्रम बताने में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह का प्रयोग होता है। फोरमोस्ट का प्रयोग नहीं होगा बल्कि फर्स्ट का प्रयोग होगा, है ना। फर्स्ट होगा, 14 नंबर में फर्स्ट लिखेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो फर्स्ट का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है दिस क्वेश्चन इज खाली जगह डिफ़िकल्ट देन दैट। यह जो क्वेश्चन है उससे कठिन है ना। तो लेसर के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है, लेसर के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है, लेस के साथ दैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लेस का प्रयोग होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज लेस डिफ़िकल्ट दैन दैट, है ना। तो यहाँ पर लेस भराएगा, LESS लेस भराएगा। लेसर के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर दैन लगा हुआ तो लेसर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि लेस का प्रयोग होगा। ठीक है, LESS लेस का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है? दिस इज द खाली जगह ऑफ टू इविल्स। दो बुराइयों में से यह जो बुराई है वह कम बुराई है ना, कम खतरनाक बुराई है। तो यहाँ पर तो दैन का प्रयोग नहीं हुआ, तो दैन का प्रयोग नहीं हुआ तो लेसर का प्रयोग करेंगे। जब दैन का प्रयोग नहीं होता तो लेसर का प्रयोग होता है, यहाँ पर लेसर का प्रयोग करेंगे। दिस इज द लेसर ऑफ टू इविल्स। दो बुराइयों में से सबसे ये कम खतरनाक वाला बुराई है। ठीक है, लेसर का प्रयोग है। 16 नंबर में लेसर का प्रयोग है, LESSER लेसर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द मैटर ऑफ द खाली जगह इम्पोर्टेंस इज टू बी डिस्कस्ड टूडे। महत्व, जितने भी महत्वपूर्ण बात है इज टू बी डिस्कस्ड टुडे, है ना। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बातों का विषय वस्तु आज ही डिस्कस्ड होना है ना। आउटर मोस्ट वाला तो बाद की बात करवा देता है। आउटर मोस्ट मैंने पहला दूसरा तीसरा बाहरी क्रम बताता है कि किस क्रम में है, बाहर है कि अंदर है। लेकिन अटमोस्ट का प्रयोग जो होता है वह हम बताता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको डिस्कस करना है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर अटमोस्ट का प्रयोग होगा। द मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इज टू बी डिस्कस्ड टुडे। तो अटमोस्ट का प्रयोग होगा, आउटर मोस्ट नहीं होगा, अटमोस्ट का प्रयोग होगा। द मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इज टू बी
डिस्कस्ड टुडे, बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो विषय वस्तु है वह आज ही वर्णन किया जाना है। तो अटमोस्ट का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सी गॉट खाली जगह विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। गेट, स्मेल, टेस्ट, ये सब ऐसे लिंकिंग वर्ब है जिसके तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। तो यहाँ पर गेट का वर्ब का दूसरा रूप गॉट है, वो भी तो वर्ब, गेट का ही दूसरा रूप वर्ब गॉट है, तो वो भी तो वर्ब ही है। तो याद रखो कि 3-4 जो वर्ब हैं उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। जैसे गेट, GET गेट, गेट हो गया, टेस्ट हो गया, TASTE टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, SMELL स्मेल हो गया, और भी रिमेन हो गया, REMAIN रिमाइन हो गया, बिकम हो गया। ये सभी कुछ ऐसे 3-4 जो वर्ब हैं जिसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में किसका प्रयोग करेंगे, तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सी गॉट खाली जगह विथ हर हस्बैंड, तो एडजेक्टिव क्या है, एंग्री है ना। एडजेक्टिव एंग्री है तो एंग्री भराएगा, 18 नंबर में एंग्री भराएगा, इस बात को ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ही बिकेम खाली जगह टू सी यू। देखो बिकम जो शब्द है वो इसके बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो ही बिकम ग्लेड, एडजेक्टिव ग्लेड होगा। ही बिकेम ग्लेड टू सी यू, वह आपको देख करके बहुत खुश हुआ, वह आपको देखकर बहुत खुश हुआ। ही बिकेम ग्लेड टू सी यू। ग्लेडली तो एडवर्ब है, एंग्रीली भी एडवर्ब है, तो उसका प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से लुक्स के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। मिस रोजी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल का प्रयोग होगा, ब्यूटीफुल होगा। मिस रोजी लुक्स ब्यूटीफुल, ना कि ब्यूटीफुल्ली होगा, इस बात को ध्यान रखो, ब्यूटीफुल होगा। मिस रोजी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एन एप्पल टेस्ट जो वर्ब है, टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद है ना, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। और एडजेक्टिव क्या है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एन एप्पल टेस्ट स्वीट, यहाँ पर स्वीट भराएगा, SWEET स्वीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सी रिमेंड के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो सी रिमेंड के बाद एडजेक्टिव क्या है, साइलेंट एडजेक्टिव है। अंतिम में जो टी लगता है तो एडजेक्टिव के अंतिम में टी लगता है, तो एडजेक्टिव साइलेंट एडजेक्टिव है। और साइलेंस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो साइलेंस नहीं होगा बल्कि साइलेंट होगा। सी रिमेंड साइलेंट व्हेन हर फादर एंटर्ड द रूम, वह चुपचाप रही। सी रिमेंड साइलेंट, वह चुपचाप रही। व्हेन मतलब जब उनके पिताजी, हर फादर उनके पिताजी, एंटर द रूम जब प्रवेश किए तो वह चुपचाप रही। तो यहाँ साइलेंट हो जाएगा टी वाला, ठीक है, अंतिम जो टी होता है वो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है हर खाली जगह बिहेवियर वाज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। तो हर के बाद नाउन का प्रयोग होता है ना, हर के बाद नाउन का प्रयोग होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही प्रयोग होगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अंतिम में NESS से बनता है, जिसके अंत में NESS लगा रहता है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो फ्रेंडलीनेस होगा, हर फ्रेंडलीनेस बिहेवियर, हर फ्रेंडली बिहेवियर, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना है ना, हाँ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। हर फ्रेंडली बिहेवियर बाय एप्रिसिएटेड बाय ऑल, तो फ्रेंडलीनेस नहीं होगा, सो कि तो नाउन हो गया, फ्रेंडली होगा, ठीक है, फ्रेंडली। हर फ्रेंडली बिहेवियर बाय एप्रिसिएटेड बाय ऑल, हर फ्रेंडली बिहेवियर एप्रिसिएटेड बाय ऑल।
एक ही नाउन के पहले दो दो एडजेक्टिव होता है, तो ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और फ्रेंडली क्वालिटी एडजेक्टिव हुआ, है ना। दो दो नाउन नहीं हो सकता, इसलिए बिहेवियर नाउन है ये, तो इधर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ये फ्रेंडलीनेस तो नाउन है तो उसका प्रयोग नहीं होगा, फ्रेंडली का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि सी गेव मी ट्रीटमेंट, उसने मुझे दिया, है ना। सी गेव मी सिस्टरली ट्रीटमेंट, एडजेक्टिव के रूप में होगा। सिस्टरली ट्रीटमेंट, बहन के रूप में, बहनचारे जैसा व्यवहार मेरे साथ दिया। सी गेव मी, व्यवहार दिया, है ना, तो सिस्टरली होगा। सिस्टरली एडजेक्टिव का रूप में होगा तो सिस्टरली होगा, है ना। सिस्टरली यहाँ पर प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। फेथफुली तो एडवर्ब हो गया, तो नहीं होगा, ये फेथफुल होगा, ठीक है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।